नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, जैसे कि आफ्टर एजेस आप देखें अब ये दोबारा से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हुआ है। अब कहने की बात यह है कि इतने अरसे से नहीं हुआ और वजूहात ये भी बताई जा रही हैं, बिजली का भी बहरान है, तेल की भी किल्लत है और महंगी जो ये अपना ऑयल और तेल और ईंधन जिसको आप कहते हैं एक्सपेंसिव खरीदते हैं, इसकी वजह से भी आपको बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। अब इस मुश्किल से सिर्फ ये शहरों में मसला नहीं है, ये हमारे देहाती इलाकों में भी बहुत ज़्यादा मसला है। घरेलू खवातीन के लिए भी मसला है, गैस नहीं आएगी, खाना नहीं बनेगा, बिजली नहीं होगी, बहुत से और काम है जो हमारे रुक जाते हैं। इससे हमारी सनतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और हमारी इकानमी भी डैमेज हो रही है। हमने सोचा आज प्रोग्राम करें और जाने क्या वजह है कि अचानक ऑल ऑफ अ सडन एकदम से लोड शेडिंग का फिर जो आप एक बम फूट गया, ये क्या वजह है। स्टूडियोज में मेरे साथ अली फारूक मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। तेल के बहरान के बाईस मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का आगाज, कई साल बाद लोड शेडिंग शुरू। दही इलाकों में 8 से 10 घंटे, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट शुदा फ्यूल और LNG से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई है। खास तौर पर रात के औकात में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सनती सेक्टर बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, जबकि मार्केटों में भी बिजली की बंदिश वक्फे वक्फे से जारी है। इसके अलावा घरेलू सार्फिन के लिए भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट के करीब बताया जा रहा है। उधर हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए सरगर्म हो गई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मार्केटों और सनती सेक्टर के लिए गैर एलानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। सदर लाहौर चैम्बर फहीम सहगल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि इम्पोर्टेड फ्यूल और इम्पोर्टेड गैस से बिजली बनाना गलत इकदाम है। हाइडल और सोलर से बिजली बनाना चाहिए थी, मगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी और आज महंगी तरीन तवानाई की बचत के लिए मार्केटों को 8 बजे बंद किया जा रहा है। तो इस वक्त लोड शेडिंग अरूज पे है और दूसरी तरफ हमने जो एक रिफॉर्म्स या एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से जो लॉकडाउन लगाया है, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर। आपने पीरा फोर्स बनाई है, जाहिर है कोई उनको कोई पावर्स दी हैं, लेकिन यकीन करें ये मिसयूज़ ऑफ पावर जो है इस वक्त हमारी ताजर कम्युनिटी का लाहौर में इन्होंने नाक में दम कर रखा है। आप यकीन करें, हमें शिकायत देखें, आपने कोई डिसिप्लिन बनाना है। एक तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप कोई टाइमिंग हम यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो हम कोई भी अगर अब टाइम या कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से जो कोई हम काम कर रहे हैं उसको परमानेंट बेसिस पे करें। हमारे मुल्क में कोई वो कहते हैं ना, कोई शहद और दूध की नहरें नहीं बह रही। ये इशू ये हमारा क्रिएट करदा नहीं है, ये हमने नहीं बनाया। हमने नहीं कहा था कि आप ऑयल जो है हमारे क्रूड ऑयल से ये जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करें। तो इस वक्त इंडस्ट्री के तो जो है अनशेड्यूल्ड जो इस वक्त लोड शेडिंग है उसने उसकी तो तबाही फेर दी है। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट जो हैं वो हर घंटे 2 घंटे के बाद बिजली जा रही है, 8-8 घंटे बिजली जा रही है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि इंडस्ट्री को चलाने का। एक साइड पे जो है वो आप कहते हैं कि हमने 8 बजे जो है वो लॉकडाउन भी करना है और लोग उसमें भी काम करें, फिर उस 8 घंटे में जो आप ये दिन के औकात में भी लोगों को अगर बिजली नहीं देंगे तो आपने आउटपुट लेनी कहाँ से है सर। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अली फारूक से जानते जी। अली फारूक, आप मुझे बताइएगा क्या वजह है ऑल ऑफ अ सडन ये एकदम बिजली का बहरान कैसे। जी अपना अफसाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि बिजली का बहरान ये आपकी जो ईरान और अमेरिका की जंग है, इसराइल की, इससे मुंसलिक है। क्योंकि जब तेल की सप्लाई बंद हुई या उसकी स्लो हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है तेल से बिजली बनाने का। ऐसे तो वेरी अनफॉर्चुनेट, इंपोर्टेड फ्यूल से हम बिजली बना रहे हैं। इंपोर्टेड RLNG जो है कतर से आती है उससे बिजली बना रहे हैं। कोई हमने दूरस्थ इक़दाम नहीं किए। इसकी वजह से पाकिस्तान आज इस तवानाई के बदतरीन बहरान में मौजूद है। उसकी सबसे आसान तरीका तो उसका ये था, अगर ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना के अपने जो लोकल तरीके से, जो जैसे पानी से, हाइड्रल से बिजली बनाए जा सकते हैं। आप बड़े बड़े डैम बनाते हैं, इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई।
और कुछ जो डैम्स बन रहे हैं वो पाइपलाइन में बहुत स्लोली वो चल रहा है प्रोसीजर उसका। यानी कि हम अगर पाकिस्तान में चाहें तो 50,000 मेगावाट सिर्फ हम पानी से बिजली बना सकते हैं। इसके अलावा चले पानी से छोड़ें, आपने सोलर एनर्जी से भी बिजली बना सकते थे, उस पर भी आपने सख्त टैक्सेस का नफाज कर दिया, ग्रीन मीटर सोलर वाले भी रो रहे हैं, पाबंदी लगा दी, और सोलर वाले लो रहे हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद की थी और रह गई ये तेल की कीमत बढ़ने से जाहिर है गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स भी बढ़े, और दूसरा ये भी हम खबर ब्रेक कर दें कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना जा रहा है और गैस की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। और ये अलार्मिंग नई बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इंपोर्टेड फ्यूल के समरात सामने आ रहे हैं कि आप इंपोर्टेड फ्यूल से, आप इंपोर्टेड गैस से अगर बिजली बनाएंगे, लोगों को आगे वो देंगे, और लोग अब एसी चलाएंगे, गर्मी है तो आप सोचे बिल्स कहाँ जाएंगे। साहब अभी एसी, बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की है, अभी तो एयर कंडीशन चलाने का वक्त आ चुका है, अभी शुरू नहीं हुआ पूरी तरह खुली तौर पर, यानी नहीं शुरू हुआ, क्योंकि जो पाकिस्तान में लाहौर में टेम्परेचर है वो तकरीबन 30 से 35-36 सेंटीग्रेड तक है, बहुत हद तक 38 तक भी चला जाता है। लेकिन अभी प्लेजेंट है, लेकिन ये काम शुरू हो जाएगा, ये काम शुरू होगा तो फिर उस पर कैसी पोजीशन पड़ेगी। अब तो ये जंग बंदी के असरात नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूल की जो सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बट एकदम से लोड शेडिंग, देखिए किल्लत तो काफी दिनों से हुई हुई है, बट एकदम से लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो जाना, 1 घंटा आ रही है 1 घंटा जा रही है, ये भी तो सिस्टम नहीं है, स्केड्यूल नहीं है इसका। उसका कोई स्केड्यूल नहीं है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और अवाम परेशान है। अब देखें 8 बजे आप दुकानें बंद कर देते हैं मार्केट, क्यों जी? हम फ्यूल तवानाई की बचत कर रहे हैं। तवानाई की बचत इसलिए कर रहे हैं कि आप इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली बना रहे हैं। यही अगर आप पानी से बिजली बना रहे होते तो डैम्स बने हो तो हमें तो इस जंग से हमारे कम से कम हमारी तवानाई का डैम्स, रिजर्वॉयर्स, इस तरह का इंतजाम हमने पहले से किया हो तो हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है। और सोलर का, अगर सोलर का भी काम करना चाहे तो हमारे पास कौन सा सूरज की कमी है? सोलर का भी कर सकते हैं फजाइल साहबा, और ये सिंध के इलाकों में हम हवा से बिजली भी बना सकते हैं। अब गवर्नमेंट पहले इंसेंटिव्स देती है कि जी आप सोलर लगाएं, आपको हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं, आप ग्रीन लोगों ने लगाए, लोगों ने अपने जेवरात बेचे, जिस तरीके से दिन में आपने ये नोट किया होगा कि दिन के औकात में बिजली की लोड शेडिंग कम रही। हाँ जी, उसकी इसलिए शाम में शुरू होती थी 5 बजे के बाद। और सजाइल साहब क्योंकि दिन में जो बिजली जो सोलर सार्फिन बना के मुंतकिल कर रहे थे आपके सिस्टम में, 8 से 10-15 हजार मेगावाट बिजली जो आपको सोलर के जरिए आ रही थी, उससे यानी जनरेशन का यानी जो गैप था ये उसका आपका बिजली का वो कम हो जाता है, शॉर्टफॉल जो है। लेकिन रात के वक्त तो वही जो सार्फिन है वो लेस्को की बिजली पे डिपेंडेंट, उन्होंने भी लेस्को को ऑन कर लेना रात को, क्योंकि जाहिर है कि जो बिजली उन्होंने बेची है उसके लेस्को बेचारा भी क्या करे, लेस्को तो कुछ भी ना करे। ये तो पॉलिसी साजों को इस चीज का सोचना चाहिए था कि ये आज इन्होंने क्या किया है, और आज हम 21वीं सदी में बैठे 4500 से मेरा ख्याल है 5,500 मेगावाट ड्रॉप किए हम। हाँ जी, शॉर्टफॉल ये तकरीबन है, इससे थोड़ी सी अभी कमी आई है लोड शेडिंग में वक्ती तौर पर, मैं इसको समझ रहा हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी है, आगे गर्मी में तेज हो जाएगा। बिल्कुल तेज होगा। ये तेल की सप्लाई अगर तो ये बहाल हो गई, जंग बंदी मुस्तकिल हो गई या आइंदा दिनों में, तो फिर तो इसमें जंग बंदी के असरात जो है उसके बाद तो तेल की सप्लाई तो आ जाएगी। और RLNG कतर से अभी भी सप्लाई रुकेगी, क्योंकि कतर के RLNG के प्लांट्स पर भी बमबारी हुई थी, और दिस इज वेरी अलार्मिंग। अली फारूक, पहले हम अपने गेस्ट को लाइन पे ले लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहसिन बशीर साहब हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी आपका। मोहसिन बशीर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से गैर कानूनी और गैर एलानिया किस्म की आप देख रहे हैं लोड शेडिंग शुरू हो गई है, इससे हमारी सनतों पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, घर वालों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, लोग परेशान है, अवाम हमारी बिल्कुल परेशान हो गई। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत अहम मौजू के ऊपर ये मुझसे पूछा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे जो एनर्जी डिवीजन है और हुक्मरान, इनसे पूछने की बात ये है कि हम एक तरफ ये दावा करते हैं कि हमारे पास 45,000 मेगावाट की प्रोडक्शन कैपेसिटी मौजूद है, ठीक हो गया, लेकिन इस चीज का कोई जवाब जब भी हमारी डिमांड 16,000 से ऊपर होती है, 18,500 तक जाती है, तो हम लोड शेडिंग का शिकार हो जाते हैं। इसका जवाब कभी भी हमें ना पावर डिवीजन ये ना मुतलका गवर्नमेंट आज तक दे पाएंगे, कि जबकि हमसे
ये जो लगाए गए पावर प्लांट्स, इनकी कैपेसिटी पेमेंट ली जा रही है। 40% हम इनको नॉन कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन अब 20,000 की तो कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, हाँ जी, जबकि हमें कभी भी बिजली 16,000 से ज्यादा यूनिट प्रोवाइड ही नहीं कर पाए ये लोग। ऐसे ही है। नहीं तो उसके फिर ये होता ये है कि जब ये इंडस्ट्री के अंदर अभी हमारा पहिया पहले ही पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप हर चीज में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसमें भी अनसर्टेनिटी में कायम कर दिया आपने। तो किस तरीके से ये मुल्क आगे चलेगा, किस तरीके से प्रोडक्शन होगी, किस तरीके से मार्केट चलेंगी, और इसी घरों अनसर्टेनिटी के की अंदर वजह क्या से प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा फैज़ साहब, एक क्वेश्चन अगर इजाजत हो तो करूं। अपना मोहसिन साहब ये बताइएगा, ये इंपोर्टेड फ्यूल से और ये इंपोर्टेड गैस से, RLNG से बिजली की पैदावार ये की है, और अगर ये हाइडल से बिजली बना लेते, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज रखते, तो मेरे ख्याल से ये सूरत हाल ना होती। और ये बदतरीन लोड शेडिंग गैर एलानिया सनती सेक्टर पर भी जारी है, और मार्केटों को रात को 8 बजे जब बंद किया जाता है तो वहां अंधेरा कर दिया जाता है। इस वाले को कैसे एड्रेस करेंगे आप? लॉर्ड चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। देखिए, मैं आपको एक और चीज इसके ऊपर बताऊं भाई आपको कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो साउथ साइड है हमारी सिंध में, वहां पर बिजली एक्स्ट्रा मौजूद है। ठीक है, पहले तो RLNG के प्लांट पंजाब में लगाए गए, उसकी तुकनी बनती थी। आप यहाँ पर लोकल कोयले के प्लांट लगाए, इनको उस वक्त मालूम नहीं था कि आपने कितनी दूर से लाके पंजाब के सेंटर में आके लगा दिए। अब कोयले, लोकल कोयले के प्लांट लगाए जो बलोचिस्तान से अवेलेबल है, थरकोल से अवेलेबल है, ताकि हम हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी हमें कोई होनी। लेकिन हमने महंगी RLNG के प्लांट्स लगाए और वो भी पंजाब के वस्त में आकर लगा दी। अब इस और उसके लिए ट्रांसमिशन लाइंस हमने बनाई नहीं। साउथ में आज भी 3100 मेगावाट बिजली फारग बैठी हुई है हमारी, हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन ना बचाने की वजह से अब वहां पर जो सरप्लस बिजली अवेलेबल है सिंध के अंदर, जो जिसको कैपेसिटी पेमेंट पे की जा रही है, उनसे प्रोडक्शन लेके वहां पर विंड की मौजूद है, थरकोल की मौजूद है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे वहां से। उसके लिए कई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है हमें। अब इन्होंने जो काम किया कि 1548 मेगावाट का फर्नेस पे चलाया, वो 55 रुपए यूनिट वो फिर अवाम की सनतकार की जेब पे डलेगा। सही कह रहे हैं। यानी कि हर सूरत में इंडस्ट्री मुतासर होगी। पहले महंगे आप प्लांट लगाएं, उसकी कैपेसिटी पेमेंट भी हमें पे करनी पड़ेगी, यूनिट बढ़ेगा। अब जब RLNG नहीं आ रही तो आप फर्नेस में चला रहे हैं जो 55 रुपए यूनिट पड़ता है, ऐसे ही है इनको, और फिर उसके अगर चलाने से उसकी कॉस्ट भी हमें ही फ्यूल एडजस्टमेंट में डाल देंगे। यानी कि कहीं भी जो है वो समझ नहीं आती नहीं मिल रहा, हमारी रिलीफ नहीं मिल जो रहा, है हर कहीं से भी रिलीफ नहीं है, हर जगह से हर बंदा ही पिस रहा है। हमें काटा जा रहा है। हाँ। रिलीफ दिया जा रहा है रिफाइनरीज को, बैंकों को, और इसी वजह से यहाँ से हमारे रेंट सीकिंग लेके पैसे लेके जा रहे हैं वो। और यही वजह है कि हमारी यानी- इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है। देखे, कोई चीज मौजूद ही नहीं है ना हमारे पास, कोई प्लानिंग नहीं कर सकते, कॉस्टिंग नहीं कर सकते। देखे, जो चीज को पैदा करता है उसकी कॉस्टिंग होती है ना, ऐसे ही है। तो उसकी सेल कोड की जाती है कि मैं इस प्राइस पे आपको चीज प्रोवाइड करूंगा। प्रॉपर एक प्लान लेकिन बनाया हमें जाता यहाँ है। पर मालूम ही नहीं है, हाँ। वो है ही नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस माफिया को नवाजने की इकोनॉमी चल रही है हमारी। हम अपनी इकोनॉमी को डबो कर उसका सौदा करें, कुछ सेक्टर्स को, कुछ अफराद को हम रोजगार, अब उनका पैसे बनवा रहे हैं उनके लिए, जबकि आम आदमी का रोजगार बंद हो रहा है। जब इंडस्ट्री बंद होती है, हाँ, तो जो कितना 3 शिफ्ट चलती थी वो 2 शिफ्टों पे आ जाएगी, तो 1 शिफ्ट बेरोजगार होगी ना उसके अंदर। हाँ, ऐसे ही। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। लाहौर चैम्बर इसको किस तरह से देख रहा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई देखिए, थी। हमने तो पहले भी देखा कि आप खित्ते में सबसे ज्यादा दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा बिजली कीमत लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। और उसी का खमियाजा ये देखें कि इस वक्त मुसलसल जो ग्रिड की बिजली खपत खत्म हो रही है। अभी भी अगर हम लोड शेडिंग में 7000 मेगावाट जो सोलर का प्रोड्यूसर दिन के वक्त दे रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, तब की बिजली आ रही है हमें। ये तो बिल्कुल ही हमारे लाइट ना होती। अगर सिर्फ हुकूमत पे डिपेंडेंट इनके ऊपर होते तो इस वक्त पाकिस्तान में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती। लेकिन मौसम बशीर अभी साहब, जो सोलर चीज़- पैनल्स वाले भी तो परेशान है, वो जिन्होंने सोलर पैनल्स की इंडस्ट्रीज लगाई, उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की
और आगे से अब हुकूमत ने उसमें भी रद्द-बदल कर दी, ग्रीन मॉनिटर जो आपके देखे मीटर्स ना, हैं। महीना डेढ़ पहले वो नेट मीटरिंग उधर आप हाँ। उसको भी नहीं कर पाए। हाँ। यानी कि किसी जगह पर जो पॉलिसीज है ये कंसिस्टेंसी नहीं मौजूद। हाँ। हम आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, परसों कुछ सोच रहे हैं। रिलायबल नहीं है स्टेटमेंट। मोहसिन साहब, कुछ हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए फिलहाल तो कोई नजर बेहतरी के चांस, ख्वाहिश तो है हमारी, ठीक है, लेकिन हालात इस तरह जो चीजें पॉलिसियां कर, देखें बिजनेस को पॉलिसियां अफेक्ट करती हैं। पॉलिसी साजी में इस तरीके से पॉलिसीज होंगी जिनकी कोई प्रोडिक्शन नहीं की जा सकती कि 1.5 महीना पहले सोलर वाले को अपने बिल्कुल बदल रहे थे, आज उसका क्लेम कर रहे हैं कि हमने सोलर की वजह से बचे हुए हैं। तो देखिए वहां पर क्या चीज प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, जितना मर्जी हमारी तालीम उसके अंदर साइड पे रह जाती है। तो आप लोग हुकूमत को कोई एडवाइस वगैरह नहीं देते कोई, आप उनके साथ बैठ के कोई देखिए हम तो एडवाइस देते हैं, लेकिन वो उनके कानों पे जूं भी तो रेंगे ना। सही कह रहे हैं। वो तो सुनते ही नहीं है। उनके तो वो जब वो सुनते हैं IMF की, और IMF की अपने प्रायोरिटीज है, उसकी हमारी इकोनॉमी तो प्रायोरिटी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या हिकमत अमली लानी चाहिए? देखें इस वक्त जो पहले स्टेप के ऊपर ये है कि हमें इंडिजिनस रिसोर्सेज के ऊपर काम करने की जरूरत है। जो ये महंगे कैपेसिटी पेमेंट्स के ये एग्रीमेंट्स किए हैं इनको रिवाइज करें, इनके साथ बैठें, उनको ये चीजें उनके साथ रिवाइज करके और इसको IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को कम करें, अपने ट्रांसमिशन लाइंस को बढ़ाएं। हम 45,000 मेगावाट के हम प्रोडक्शन यूनिट लगा चुके हैं, पाइपलाइन में तकरीबन 8,000 प्लस के मौजूद हैं, लेकिन हमारी ट्रांसमिशन लाइंस मौजूद ही नहीं है। अपने ट्रांसमिशन लाइंस को बेहतर करें, साउथ से जो है उसको नॉर्थ के लिए ट्रांसमिशन लाइन बचाने पे काम किया जाए, ताकि कहीं भी बिजली का अगर कोई मसाला आता है तो एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन अभी ये काम करें, उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें। हम बिजनेसमैन सिर्फ हुकूमत से मांगते हैं कि हमें आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए। ऐसे ही है, क्योंकि देखें कोई भी इंडस्ट्रीज वगैरह तो बैकबोन है मुल्क की। इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्री नहीं होगी, आपका रोजगार जनरेट नहीं होगा, इकोनॉमी नहीं होगी तो क्या करेंगे? आपको हर चीज के लिए पाकिस्तान को लिए वसाइल चाहिए। वो इकोनॉमी चलेगी तो वसाइल आएंगे, टैक्स पैदा होगा, उसी से सारी आपकी चीजें चलेंगी। अगर वो नहीं होगा तो अब कितनी देर कर्जों पे इस मुल्क की मीशत को चलाएंगे कि हम कभी एक से पैसे मांग रहे हैं, कभी दूसरे से मांग रहे हैं और उस पर खुश होते रहेंगे कि एक ने पैसे 5 दे दिए, दूसरे से ले लिए और हम उनसे पकड़ के चल रहे हैं। इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। दूसरा मौसम बशीर साहब, टैक्सेस की भी भरमार है, उससे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे बड़े परेशान नजर आते हैं। अगर आप 60% टैक्स हो गया है। हाँ, 60% टैक्स हो गया। कल मेंबर कस्टम्स भी आए थे, हम उनसे भी गुजारिश की और दे एडमिट इट के इतना फैक्ट है। इस तरीके से आप देखें, अगर आपकी तनख्वाह का 60% कोई ले ले तो आपको काम करने को दिल करेगा? पीछे कमाई का तो जरिया बन नहीं पा रहा जितने टैक्सेस हैं। बिल्कुल सही है। देखिए किसी से भी अगर आप उसकी आमदन का 60% ले लेंगे तो किसके लिए काम करेगा फिर? किसके लिए? उसके लिए तो देखें इंसेंटिव टू वर्क ही खत्म हो जाएगा ना। और 40% में बनेगा क्या? जो अमला काम कर रहा है उनको भी देना है, अपना सिस्टम भी चलाना है। देखें एक बंदे ने वसाइल लगाए हैं, सब कुछ लगाया है और उसको आप उसकी सारी आमदन का 60% ले जाए। उसके बाद भी आपने अपने एम्प्लॉइज की भी ये भी करनी है, उनकी सोशल सिक्योरिटी भी करनी है, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी करना है। और बिल्स भी देने हैं। दुकान या फैक्ट्री के बाहर गार्ड मौजूद नहीं है तो पुलिस आपके खिलाफ केस कर देती है आके। और बिल्स भी देने हैं। अपने एम्प्लॉइज की ओल्ड एज बेनिफिट के लिए भी पेमेंट करनी है। ऐसे ही है। अपने एम्प्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी के लिए भी पेमेंट करनी है आपने। तो टैक्स किस बात का? बिल्कुल सही। कोई एक फैसिलिटी मिले कि एम्प्लॉइज सिक्योरिटी के लिए भी आपका अगर गार्ड दुकान पर या फैक्ट्री के बाहर नहीं बैठा हुआ तो मुतलका थाना आके आप इस्तगासा करके केस कर देता है। मोहसिन साहब, 2027 में हम IMF के इससे निकल जाएंगे या 2027 में दोबारा हमें IMF से रिव्यू करना पड़ेगा? जो हालात बता रहे हैं मुझे तो लगता नहीं है कि हम अभी तक तो गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही कि ये हम IMF के प्लान से निकलने के लिए कुछ सीरियस हैं या कुछ करने हैं। हम तो अभी तक ये बजट बताएगा, लेकिन आज के दिन तक तो हम ये नहीं देख पा रहे कि कोई ऐसी पॉलिसियां मौजूद हैं कि हम 2027 में IMF के प्रोग्राम से निकल सकें। ये गवर्नमेंट को इस चीज पे बहुत सीरियसली, जो भी लोग बैठे हैं उन्हें काम करने की जरूरत है कि हमने स्टेबिलिटी जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की प्राइस के ऊपर हासिल की हुई है इस वक्त।
हमारी ग्रोथ इस वक्त नेगेटिव है और हम स्टेबल खड़े हुए हैं। मोहसिन बशीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। जी अली फारूक, आप बताइएगा, आपने मोहसिन बशीर साहब की भी गुफ्तगू सुन ली और आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लिया। हाँ जी, बीइंग अ मेंबर ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने ये दिया है कि जी ये 8 बजे, तो उनकी बातों से यही लगा कि जी 8 ये खुश नहीं है, ताजर बरादरी खुश नहीं है खुश है ही नहीं थी। अब अपना फजाइल साहब 8 बजे दुकानें जो बंद की जाती हैं, पीरा फोर्स भी है और बिजली की बंदिश फौरन कर दी जाती है, फिर पीरा फोर्स वाले आ जाते हैं। भाई वो दुकानदार वो टैक्स देते हैं, कम से कम उनको चोर डाकू तो ना समझा जाए ना। उनको पकड़ के वो अपना गाड़ियों में बिठा लिया जाता है, कुछ मुबैना तौर पे कुछ दे दिला। लेकिन ये वक्ती तौर पे जब तक हमारे हालात ऐसे हुए हुए हैं, वक्ती तौर पे तो है, लेकिन फजाइल साहब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यही है कि पाकिस्तान का फ्यूचर हाइडल है और बिजली पानी से बनाने के लिए तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो डैम्स है वो मल्टीपल पर्पस के लिए काम करेंगे। पेट्रोल प्राइसेस आप देखें दुनिया पूरी में आए हैं, सिर्फ पाकिस्तान इसके लिए पेट में नहीं है, पूरी दुनिया में। लेकिन उसमें जो तवानाई का जो काम है ना, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान खुद कफील था हाइडल में, और इतना महंगा पानी हम हर साल समुंदर की नजर करते हैं, हमारे पास डैम्स नहीं है, वो अपना सैलाब की शक्ल में आ जाते हैं, फिर बदतरीन लोड शेडिंग। अब ये देख लें, बिजली भी महंगी, हाइडल से बनेगी तो ज़राअत के लिए भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और उसको ज़रूरी तकाज़े जिस मौसम में जिसकी जरूरत होती है वो चीज गायब हो जाती है। अगर आप सर्दियों की बात करें तो आपको गैस चाहिए, गैस के भी टाइमिंग्स होते हैं, वो नहीं आती। दूसरा गर्मियों में बिजली। इस प्रोग्राम की वजह से बता दूं, एक छोटी सी खुशखबरी दी है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े ज़खायर निकले हैं तेल के और गैस के। अच्छा। और वो तकरीबन हमारी गैस की 30 से 35% जरूरत पूरी कर सकेंगे। अच्छा। और शायद उससे कुछ कितना अरसा लगेगा इसको? ये नहीं, वो काम उसने तकरीबन अब इसका इस फाइनेंशियल ईयर में ये काम इसका शुरू हो जाएगा, ये जो बताया गया, ये वफाकी वजीर ने बताया, और मतलब कहने का शुरू हो जाएगा, यानी सिस्टम में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये आपके सिस्टम में गैस आ जाएगी। दिस इज अ गुड पॉइंट। उसमें पेट्रोल भी आपको कुछ मिलेगा, लेकिन गैस के ज़खायर ज्यादा हैं। ये अच्छी खबर है, लेकिन गुजारिश हम हुकूमत से ये करना चाहेंगे। देखिए, आलमी मदार में आपने छक्के चौके मार लिए, अमन के लिए भी बड़ा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं, दुनिया में नाम भी माना गया। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान को अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की जरूरत है। यूएई ने पैसे पाकिस्तान से वापस मांग लिए, तो आपके दोस्त बरादर मुल्क सऊदी अरब ने उसकी जगह प्लेज करवाने का वो ऐलान कर दिया। लेकिन इस तरह कब तक गुजारा चलेगा? हमें अपने पांव पर कब खड़ा होना पड़ेगा? हम एटमी ताकत हैं और खित्ते में एक अमन की अलामत भी पाकिस्तान बन चुका है। माशी तौर पर हमें टाइगर बनने की जरूरत है, और दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से हमें देखा जा रहा है। जहां हमारा पासपोर्ट पहले इतनी बुरी नजरों से देखा जाता था, मेरा ख्याल है अब टॉप पे आ ही जाएगा। पाकिस्तानियों की बिल्कुल सही कह रही हैं, आलमी दुनिया में बहुत इज्जत बढ़ गई है। और आलमी रहनुमा भी तारीफ कर रहे हैं, और जो अक़वाम आलम के जो अवाम है वो भी पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान को माशी हब भी बनने की जरूरत है। अब पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आने के इम्कान रोशन है, और अरब ममालिक से भी पाकिस्तान के पैक्ट होने मुझे लगता है जो इंडस्ट्रीज हमारी पाकिस्तान से चली गई हैं, वो इसके बाद अब वापस आएगी। यूएई में जो सूरत हाल बनी है, और फिर हालात भी बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बनी है वहाँ दुबई में और यूएई में, वहाँ मेरे ख्याल से वहां से पाकिस्तान के अरबों डॉलर वापस आने चाहिए। और उनको जो पाकिस्तान के सरमायाकार पाकिस्तान में वापस सरमाया लेकर आए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ना कि उनको धमकियां दी जाए। हमारे वफाकी वजीर जो मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि जी नहीं लाएंगे तो हम उनको पकड़ के ले आएंगे, तो इस तरह मामला नहीं चलेंगे। सरमायाकारी ऐसे नहीं होती। सरमायाकारी के लिए माहौल आपको खुशगवार देना होगा। लोग फिर पाकिस्तान में ना सिर्फ पाकिस्तान में वापस सरमाया लाएंगे, बल्कि दीगर ममालिक के भी लोग सरमायाकार जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और फिर सिक्योरिटी उनके लिए कोई ऐसी होनी चाहिए जिसका वो अपने आप को सिक्योर फील करे कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। एक चीज आपके प्रोग्राम के साथ बताना चलूं, आपने भी कुछ दिनों कबल यूपीएस के हवाले से इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो इस टाइम यूपीएस की पोजीशन ये कि जैसे डिमांड बढ़ी है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया, और बैटरी की कीमतों में भी इजाफा हो, और मेरा ख्याल है मिल भी नहीं रहे हैं, शॉर्ट हो गए, रिकॉर्ड इजाफा कर दिया इसमें। ये मेरे ख्याल से मामला ऐसे नहीं हल होंगे। गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने की जरूरत है, अपनी तवानाई की एक मौसर पॉलिसी। ज्यादा जो सिस्टम चल पड़ा है वो सोलर का है। अभी भी इतना, मतलब आप देखें जिस तरीके से सोलर के ऊपर इतने टैक्सेस, जिस तरीके से चीजें बातें हो रही हैं, जो पॉलिसीज भी चेंज की गई है, उसके बावजूद लोग सोलर ही खरीद रहे हैं। सोलर खरीद रहे हैं, वो उनको पता है कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन ग्रीन मीटर पर पाबंदी मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा ये फौरी तौर पे खत्म की जाए, ताकि अगर ये सिस्टम में बिजली जनरेट करके आपको सार्फिन दे रहे हैं, तो ऐसे बहरान अगर फ्यूचर में भी आएंगे तो हम ओवरकम बचा जा सकता है, हम बच सकते हैं। लेकिन ये नहीं तरीकाकार के जी आप इनको
फैसिलिटी देने की बजाय उनसे जो फैसिलिटी ली है वो वापस करें। ग्रीन मीटर के लिए नई पॉलिसी आ रही नहीं है, तो पाबंदी लगा दी है, तो जिनकी ऑलरेडी लगे हैं वो क्या करेंगे? जिनकी जो ऑलरेडी लगे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, और अब मजीद नहीं मिलेंगे? मजीद उनको मजीद जो है वो सिस्टम में नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़ी वो एक्स्ट्रा पैसे देते थे, एक्स्ट्रा पैसे और अच्छे खासे, और जो लगाने आते थे ऊपर से वो एक्स्ट्रा पैसे उनसे लेते हैं। फजाइल साहब, उसकी सारिफ की अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट नहीं, अपनी इन्वेस्टमेंट से वो बिजली बना के आपके सिस्टम में वो दे रहा है। ये तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए कि पाकिस्तान की खिदमत वो कर रहा है, ना कि आप ये करें कि जो नए सार्फिन के लिए आप रास्ते बंद कर दें। और रास्ते बंद करने से मामला नहीं चलेंगे, रास्ते खोलें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ उसी वक्त कम होगा जब तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। नहीं तो मजीद अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से एकदम लोड शेडिंग इतनी तेज हो गई थी, अब थोड़ी सी स्लो भी होगी। क्या वजह? उसमें थोड़ा सा ये कि तेल की तरसील कुछ बेहतर हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से सिस्टम में इंजेक्ट किया उन्होंने, यानी कि जो कारखाने थे जो तेल से चलने वाले, जैसे कि मोहसिन साहब ने बताया कि आप कोयले से ही बिजली बना सकते थे, और उससे बनानी चाहिए थी। सस्ते फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इंजीनियर्स लोग हमारे पास मौजूद है। समरी तैयार कर ली है उन्होंने, बिजली की कीमतों में इजाफे की। बिजली की कीमतों में इजाफे से आप अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और साग डार साहब वो भी चैम्बर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको दराक है इस चीज का। सुनने में आ रहा है पेट्रोल प्राइसेस भी अब रिड्यूस होंगी। वो रिड्यूस होंगी, लेकिन फजाइल साहब जो पेट्रोल की प्राइसेस रिड्यूस होंगी, लेकिन खाने पीने की चीजें महंगी होगी। ब्रेड की कीमत में 10 से 20 रुपए इजाफा हो गया, क्या ये भी कम होगी? मेरा तो क्वेश्चन मार्क ये है कि गवर्नमेंट ये इस चीज का जवाब दे। ट्रांसपोर्टर्स के किराए भी क्या कम होंगे? वो किस तरह से बनती है जी? वो ट्रांसपोर्टेशन है ना फजाइल साहब, वो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बहाना लगा के जी अब डीजल और पेट्रोल महंगी हो गया। तो यही तो मसला है। यही तो आप बाजार में चीज खरीदने जाएंगे ना, वो आपको कहेंगे बिजली महंगी हो गई है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है, तो वो उसकी मद में आप ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, कम से कम इनको चाहिए कि अब ये अगर पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत कम कर रहे हैं तो उन कीमतों को भी कम लाने के लिए तो हुकूमत बिजली के प्राइसेस को कम करने के लिए कोई हिकमत अमली ला रही है। बिजली की प्राइसेस में तो इजाफे के लिए मैंने आपको बताया कि जी 5 से 6 रुपए शायद यूनिट इजाफे होने के खदशात हैं, और गैस की कीमतों में इजाफे के खदशात हैं। तो ये प्राइसेस हाई करने से क्या बिजली हमें पूरी मिल जाएगी? लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे। ये एक्सपोर्ट सेक्टर में इनको, यही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत पीछे चले गए हम। प्राइम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, वो तो खुद समझते हैं, उनकी फिंगर टिप्स पे ये चीजें हैं। तो हमें इस चीज का इदराक करने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। दूसरा, जो आपने मार्केटों का टाइम 8 बजे कर दिया है, आप उसका टाइम कब बढ़ा के कम से कम 10 बजे कर दें। ये तरीकाकार गलत है कि आप जिनसे टैक्स ले रहे हैं उनसे जबरन ये भी कहा कि एटलीस्ट हमें वीकेंड्स पे रिलैक्सेशन दे दें। बिल्कुल, ये तजवीज उनकी अच्छी थी, वीकेंड्स पे रिलैक्सेशन दे दी जाए, 12 बजे तक चलें, और वैसे रूटीन। और आपको पता है ये जो फूड चेन्स है, खाने पीने का काम है, ये तो आपको पता है रात को ही चलता है। फूड चेन्स का जो डिलीवरी का सिस्टम तो मेरे ख्याल से वो जारी है अभी, वो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। ये खाने पीने की जो बारबेक्यूज की शॉप्स हैं वो भी खुली रहती हैं रात के तक, उस पर इतनी कदगन नहीं लगी। असल चीज मार्केट्स हैं, मगर डाइनिंग नहीं है ना, डाइनिंग नहीं है। उस असल चीज तो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में उनको करने के लिए कम से कम 10 बजे का टाइम दिया जाए ताकि कुछ। लेकिन लोग बैठ के, जिस तरीके से लोग बैठ के एंजॉय करते हैं खाना, वहां पर जाके फैमिलीज के साथ जाके खाना चाहते हैं, वो उस तरह का सिस्टम नहीं है। आप जाके जी बस वो, ये तो सही कह रही हैं आप, ये तो इम्पोर्टेड फ्यूल से जब आप बिजली बनाएंगे तो उसके ये समरात सामने आएंगे कि डंडा लेके आप दुकानें भी बंद करवाएंगे। लेकिन आपको पता है कि अली फारूक, जिस तरीके से हमारे लाहौर में रिवाज है रातों को लेट बैठ के जाके रेस्टोरेंट्स पे खाने खाना का, तो वो उस चीज से हम बाज तो आ नहीं सकते। वो मजा नहीं आ सकता कि आप पैक करवाएं और घर लेकर आए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम से कम वीकेंड्स पे ये इजाजत देनी चाहिए उनको। और दूसरा ये कि मुस्तकिल तौर पे 10 बजे का टाइम कर दिया जाए ताकि आवाम को भी कुछ इदराक हो कि डे टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सके। और बिजली की कीमतें कम करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए। कालाबाग डैम का जिक्र करूंगा, सारे डैम बनाए जाए, सारे सूबों के लोगों को बैठा करके मशावरत से डैम बनाया जाए, वरना ये खुश्क साली की तरफ हम चले जाएंगे और इसका जवाब मज़ीद मुश्किलात मुल्क के लिए पैदा होंगी। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फसाइल आसूम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।